12:10 पर बच्ची की चीख की आवाज़ आई है। हम दौड़ के उसके पास पहुंचे हैं, लाइट ऑन की है तो वो बच्ची सारी खून से भरी हुई थी। फिर सर पहुंचा हूँ इमरजेंसी में, डॉक्टर साहिबान ने देखा है, चेक किया, उन्होंने कहा बच्ची जो है वो अब नहीं है। क्योंकि फायर इधर से आए हैं तो वो बच्ची लेटी हुई इस हिसाब से थी, पाती वाली साइड पे, तो उसको दिल वाली साइड पे उसमें फायर लगा हुआ। थाना साथ है, थाने में आवाज़ जाती है। ये आज का इशू नहीं है, ये पहले भी कई बार हो चुका है। जी, मुल्तान थाना शाह शम्स के इलाके मुमताज़ाबाद के करीब एक घर के अंदर खौफनाक हादसा पेश आया, जहां पे गुज़िश्ता रात जश्न आज़ादी की सूरत में हवाई फायरिंग के सिलसिले में एक 13 साला बच्ची जाँ बाक हुई है। हवाई फायरिंग के बाद उनकी जो फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं। वालिद साहब उनके मौजूद है। सर, बड़ा दुख का मकाम है, आपकी बेटी हवाई फायरिंग से जाँ बाक हुई है, क्या कहेंगे, वाक़या कैसे रोनमा हुआ? ये 12:06 पर बच्चों को मैंने आतिशबाजी दिखाई है। इस साइड पे आतिशबाजी हो रही थी। फिर मैंने कहा बेटा अब रात ज़्यादा हो गई है, सो जाओ। वो अपनी अपनी चरपाई पे जाके लेटे हैं। मैंने लाइट ऑफ की है और 12:10 पर बच्ची की चीख की आवाज़ आई है। हम दौड़ के उसके पास पहुँचे हैं, लाइट ऑन की है तो वो बच्ची सारी खून से भरी हुई थी। फिर हम उसको उठाकर भागे हैं निश्तर। ये मामला हुआ है। तो रात को आपको कहीं से ये पता चला है कि फायरिंग हुई कहाँ से है? कहीं से कोई आवाज़ आई हो? कितनी करीब से गोली की आवाज़ आई थी? कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ एक पटाखे की आवाज़ आई थी और बच्ची ने चीख मारी थी बड़ी ज़ोर से। और हम बिल्कुल ऐसे बुकला गए थे और उठ के जाके सीधा बच्ची को देखा है। उस टाइम आप खुद बताएं फिर बच्चे के बंदे का ज़हन क्या होता है, फिर वो परेशानी के आलम में होता है। उसको हमने उठाया है, देखा है वो खून से सारी भरी हुई थी। मैंने उठा के सीधा निश्तर की तरफ भागे हैं। वहाँ से जब आपने देखा तो लग क्या रहा था? किस चीज़ को, कौन सी चीज़ लगी है वहाँ? वो गोली का निशान था। गोली जब मैंने पोस्टमार्टम करवाया तो दिल के अंदर से गोली निकली है 30 बोर की। तो उसके बाद फिर फ़ौरन आप निश्तर लेके गए हैं, फिर उसके बाद क्या हुआ? बस निश्तर वालों ने फिर उसको हमने कोका कोला के पास ही बच्ची दम तोड़ गई थी। फिर हम तोड़ निश्तर लेकर गए हैं, उन्होंने चेक किया है, पंपिंग की है, लेकिन वो सांस नहीं आया उसको। उसके बाद हमने फिर उसको, उन्होंने कहा जी आप ले जा सकते हैं। हमें पोस्टमार्टम करवाया है इसका। सुबह 8 बजे हम वापसी अपने घर आए हैं लेकर। तो उसके बाद फिर तहकीकात हुई हैं, पोस्टमार्टम के बाद क्या रिपोर्ट्स आई? कोई अभी उन्होंने कुछ नहीं बताया। अभी इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी, वो चेक कर चली गई है। ये भाईजान आप बताइएगा कैसे वाक़या हुआ, क्या क्या हुआ है? बस वाकया जैसे वालिद साहब ने बताया है, बच्ची के ऊपर सोए हुए थे, मैं नीचे सहन में सोया हुआ था। तो बस ऊपर से शोर की आवाज़ आई है, मैं दौड़ा हूँ ऊपर तो वो बच्ची खून में भरी हुई थी। बच्ची को उठाकर रेस्क्यू को कॉल की है, कमीज़ उठाकर देखी है तो वहाँ पर एक निशान था जिससे खून बह रहा था उसके सीने पर बाएं जानिब। तो उसको वहाँ से उठा के फ़ौरन दौड़ा हूँ। मैंने रेस्क्यू का भी वेट नहीं किया, मोटरसाइकिल पर ले गया मैं। फिर सर पहुँचा हूँ इमरजेंसी में, डॉक्टर साहिबान ने देखा है, चेक किया, उन्होंने कहा बच्ची जो है वो अब नहीं है। मौके पर जो है थाने के जो स्टाफ है वो मौके पर वहाँ पहुँच गए, जिनमें आशिक साहब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे और उनका स्टाफ था। तो ये मौके पर वहाँ पहुँचे। आपने जब पहले बच्ची को उठाया तो वहाँ पे आपको क्या लगा? उस बच्ची ने कुछ बोला था, कुछ बताया था? सर बच्ची बोलने की कंडीशन में ही नहीं थी। बच्ची को तो जब बस उसने एक चीखा है और सब लोग उसकी तरफ देखा है तो वो बच्ची बस अजीब, मतलब वो बस तो अपने आवाज़ खो बैठी थी। वो नहीं थे उसके आवाज़, सांस उसके अजीब थे। और कमीज़ उठा के देखिए कि कहाँ से खून निकल रहा है तो उसकी निशान था एक ज़ख़म का। बस यही देखा है हमने तो। जी नाज़रीन, एक दुख का मकाम है और इनके ताया भी बच्ची के मौजूद, उनसे बात करते हैं। भाई आप बताइएगा, बच्ची करती क्या थी, कौन सी क्लास में पढ़ती थी और अब एक ही दम किसी भी उसका कसूर भी नहीं था और वो जाँ बाक होगी, क्या कहेंगे? अब ये मैं क्या कह सकता हूँ, ये चाहे लोग हैं ऐसे ही बनाते हैं। और बच्ची तो पढ़ती थी स्कूल में और मदरसे में और बहुत नेक अच्छी बच्ची थी। हाँ जी, बेफजूल में ही मारी गई। और ये जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि ये इस साइड पे से फायर हुए हैं। हाँ जी, ज़्यादा दूर से नहीं हुआ ये। क्या आपको क्या लगता है, डायरेक्ट फायर हुए हैं कि या ऊपर से हवाई फायरिंग से आया है? ये बस जैसे फायर करते हैं, ये इस साइड से हवाई फायरिंग जैसे होती है ऐसे आए हैं। उनकी चारों तरफ से तो इधर से तो क्या बंद है ये, क्योंकि फायर इधर से आए हैं तो वो बच्ची लेटी हुई इस हिसाब से थी, पाती वाली साइड पे, तो उसको दिल वाली साइड पे उसमें फायर लगा हुआ। अगर वो सराहने वाली साइड पे लेटी होती तो शायद अल्लाह ताला करम नवाजी कर देता आप उसकी, लेकिन वो पातियों की तरफ लेटी हुई थी। जैसे वो हवा फायर आया तो उसके दिल पे लगा डायरेक्ट। तो ये नहीं लग रहा कि एक ही दफ़ा डायरेक्ट दिल के ऊपर अगर हवाई फायरिंग का इतना ज़्यादा कोई निशाना तो नहीं हो सकता? कोई वहाँ पे कोई इस तरह मशकूक की आपने देखे हैं छत के ऊपर कोई लोग? नहीं, छत पे
तो खुद घर के बच्चे होते हैं और कौन होता है। घर वाले अफराद हैं, जॉइंट फैमिली है, 3 भाई हैं, बच्ची हैं, उनकी बच्चे हैं, और तो कोई है नहीं बाहर वाला, और चारों तरफ से बंद है। कोई बाहर से तो कोई आ ही नहीं सकता, इधर से बैक साइड से भी नहीं आ सकता, साइड भी से नहीं आ सकता, फ्रंट से आप देख सकते हो ये जगह जोन सी है, ये परली साइड खाली है, तो ये फायर भी इसी साइड से ही आए हैं। भैया आप बताएं, रात को जैसे बच्ची को आपने उठाया तो उस वक्त कहीं से किसी शख्स को वहाँ देखा हो, या किसी तरफ से फायर को आता हुआ देखा हो, या कहीं से लगा हो कि जैसे भाई बता रहे हैं 3 साइडें बंद है, एक साइड है, तो उस साइड पे कोई आपका कोई इस तरह के मामलात हो जहाँ पे आपको शक हो कि कहीं से डायरेक्ट फायर हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई शक नहीं है हमें किसी के ऊपर। डायरेक्ट फायर तो कैसे आएगा, आप कौन इतनी बुलंदी पे चढ़ के कौन फायर मारता है इधर। ये हवाई फायरिंग से ही हुआ है, और आया भी इसी साइड की वजह तरफ से है, क्योंकि वो बच्ची सोई भी इस रुख थी, बाकी दूसरी साइडों से नहीं आया है। आपके कितने और बेटे हैं और ये बच्ची बेकसूर मारी गई है, कितने दुख के जज्बात हैं? मेरी 5 बेटियां हैं माशाल्लाह, एक अब ये डेथ हो गई, 4 बच्ची हैं और एक बेटा है मेरा, छोटा है वो। बेकसूर उसकी डेथ हुई है तो कितना दुख का मकाम है। दुख तो आप अब एक माँ और बाप के दिल से ही पूछ सकते हैं कि उनको कितना दुख है। इंसाफ चाहिए, जिसने भी जो किया उसको मंजिल मकसूद पे पहुँचाया जाए। सर मुझे सुबह को जब पता लगा, पड़ोसी की कॉल आई कि सजाद भाई की ऐसे बेटी का इंतकाल हो गया है, मैं यहाँ पहुँचा, सजाद भाई ने मामलात बताए। सर ये हमारे इलाके में आज फायरिंग नहीं हुई, अक्सर इस एरिया में फायरिंग होती रहती है, अक्सर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। अगर शुरू से सख्त किसी का शादी हो, ब्याह हो, कोई खुशी हो, दर 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 की आवाज़ें आती रहती हैं। ये अक्सर इस इलाके की है। इधर साथ ही एक प्लाट है गली नंबर 31 के साथ, वहाँ आप चले जाएं, इसी टाइम आप जाके देख रहे हैं, वहाँ पे चर्च भी की जा रही है, जुआरी बैठे हुए हैं, ताश हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है उधर ना। कभी उनका झगड़ा हो जाता है, कभी फायरिंग कर देते हैं। ये आज का रोल नहीं है, इस इलाके में अक्सर फायरिंगें होती रहती हैं। आपने पहले जिस तरह से वाक़यात हो रहे हैं, पुलिस को कभी इतला दी है, उनको कोई नोटिफिकेशन दिया है? सर थाना साथ है, थाने में आवाज़ जाती है, सबको पता है सर, आवाज़ जाती है थाने के अंदर। ये आज का इशू नहीं है, ये पहले भी कई बार हो चुका है। पहले इस तरह से हवाई फायरिंग से कोई नुकसान हुआ है? पहले कोई जानू, कोई जख्मी हुए? सर हमारे इलाके में नहीं है कोई हुआ है या नहीं हुआ, हमारे तो ये क्योंकि ये हमारे घर की बात थी। सजाद भाई मेरे दोस्त थे, मेरे पड़ोसी हैं, मेरी शॉप के साथ इनकी शॉप है, तो मेरे बहुत ही करीबी हैं। क्या कहेंगे मुल्तान पुलिस से, CPO मुल्तान से, कि इस तरह से वाक़यात जो हो रहे हैं पंजाब पुलिस उनको कंट्रोल करे? मैं तो ये कहता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो मुलविस हैं, इस पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन होना चाहिए, जो इसमें मुलविस है जो है उसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं मरीम नवाज साहबा से अपील करता हूँ, वज़ीर आला पंजाब से, इस बारे में नोटिस लें। इस भाई की 5 बच्चियाँ थीं, एक अल्लाह को प्यारी हो, ये बेचारा सब्ज़ी बेचता है, मज़दूर बंदा है, उसके साथ ज़्यादती हुई है। एक बेटा है, उसके साथ हर तरह से कोऑपरेट किया जाए। जी नाज़रीन, इलाका मखीनू और फैमिली का यही कहना है कि बग़ैर जुर्म के और बेकसूर इनकी बच्ची जो है ना वो जहाँ बाक हुई है। इस इलाके के अंदर भी मुबैना तौर पर इस तरह के वाक़यात होते रहे जिनके ऊपर पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेती। तो उनका यही कहना है कि वज़ीर पंजाब इन मुल्ज़मान को पकड़वाएं जो भी इसके अंदर मुलव्वस हैं, और जो भी इलाके के अंदर इस तरह के फायरिंग के और इस तरह के मसाइल हैं इनको ख़त्म किया जाए ताकि इनको इंसाफ दिया जाए। जी।